ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 74 74 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 9, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा, जब दक्षिण भारत की यात्रा पर भगवान निकले हैं तो विभिन्न स्थलों का उल्लेख है। मैप के द्वारा, नक्शे के द्वारा भी आचार्य ये दिखलाते हैं। बीच बीच में हम इस नक्शे को देखने का प्रयास करते रहेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयत्न करती हूँ। तो ये करीब वो स्थान है जहाँ से चैतन्य महाप्रभु की यात्रा आरंभ होती है, और इसे वर्तमान में इस्कॉन कृष्ण भावनामृत पद यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से यह पूरी यात्रा संपादित की थी। तो हम लोग इस नक्शे का बीच बीच में प्रयोग करेंगे। आज का अध्याय, अध्याय संख्या 9, करीब 365 छंदों के साथ है, और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए हम इन विभिन्न स्थानों का तत्कालीन समय देश काल में क्या नाम था और वर्तमान में क्या है, इस प्रकार श्रवण करते हुए चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा में मानसिक रूप से स्वयं भी गमन करने का प्रयत्न करेंगे। नानामतिग्राह ग्रस्तान दाक्षिणात्य जनद्वीपान कृपाऋणा विमुच्येतान गौरश्चक्रे स वैष्णवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों, मगरमच्छों के चंगुल में फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया है। तो ये बहुत महत्व की बात है समझना। जहां रामानंद राय से पिछले अध्याय में वार्ता संपादित हुई है, वहां हमने श्रवण किया कि किस प्रकार सभी विद्यानगर के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया था। और वैष्णव बनाने का अर्थ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। वैष्णव बनना, भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति को पुष्ट करना, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव की। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं किया, अपितु उनको उनकी मूल स्थिति में स्थापित कर दिया। आगे कहते हैं, उल्लेख करते हुए कि बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन, यह इसलिए यहाँ पर घड़ियालों के चंगुल में फंसे होने जैसा कहा गया है, क्योंकि ये विभिन्न दर्शन जीव को जीव से दूर कर रहे थे और अंततः जीव को भगवान से दूर कर रहे थे। इसलिए ये एक समय के उपरांत भक्ति भाव को पोषित नहीं कर रहे थे, अपितु भौतिकता के स्तर पर विभिन्न युग्मों में, वर्गों में विभाजित कर रहे थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। दक्षिण गमन प्रभु रति विलक्षण, सहस्त्र सहस्त्र तीर्थ कैल दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। से ही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला, से ही चले से ही देश लोकन निस्तारीला।
उन तीर्थ स्थानों में जाने के बहाने उन्होंने हजारों निवासियों का हृदय परिवर्तन किया और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थानों को अपने स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत कर दिया है। तो उस समय के तीर्थ स्थानों का उल्लेख करते हुए इसमें नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, पर जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ेगा कथा में हम देखेंगे कि भगवान ब्रह्मगिरी से लेकर शंकर नारायण मंदिर से होते हुए, अमित ताल से होते हुए, जितने भी जब भी हमें दक्षिण भारत की यात्रा करनी हो तो एक प्रकार से यह वह बिंदु है जो हमें बतलाएंगे कि कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु की यात्रा करते हुए गए, और हमें यदि प्रमुख मंदिरों का दर्शन करना है जहाँ जहाँ महाप्रभु गए हैं, तब वह हम इस मार्गदर्शिका के अध्याय और मानचित्र के इन बिंदुओं से ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर जहां जहां वह जाते थे वहां वहां लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से पोषित करते हुए जाते थे और उनका पूरा कलमश दूर हो जाता था। जिनसे भी भगवान मिलते उनका कलमश दूर हो जाता। सेई सब तीर्थ क्रम कही ते न पारी, दक्षिण वामे तीर्थ गमन है फेरा फेरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया उनका क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि महाप्रभु ने आते जाते दाहिने तथा बाएं के सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया है। अतएव नाम मात्र करिए गणन, कहिते न पारी तार यथा अनुक्रम। चूंकि इन सारे स्थानों का क्रमबद्ध वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतएव मैं नाम के लिए ही उनका वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। बतलाते हैं कृष्णदास, पूर्ववत पथे याइते ये पाय दर्शन, यही ग्रामे याय से ग्रामे रयत जन। सबे वैष्णव हय कहे कृष्ण कहरी, अन्य नाम निस्तार से ही वैष्णव करी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए उनका हर व्यक्ति, वहां का हर व्यक्ति वैष्णव बनता चला गया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि आज भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि आज भी जब हमारे प्रचारक विश्व के सुदूर सुदूर भागों में जाते हैं तो लोग तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करना आरंभ कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे और कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। तो इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलने से और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से उतना ही प्रभाव आज भी मिलेगा जितना चैतन्य महाप्रभु के समय में था। जहां भी लोग इस सत्य के सामर्थ्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा खोलने के लिए जाते हैं, वहां उन्हें अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि जीव की वृत्ति है। यह शरीर जिस प्रकार सुरक्षित है संतुलित आहार से, उचित व्यायाम से और पर्याप्त आराम से, आचार्य कहते हैं कि आत्मा के पोषण के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विकार और विचार नष्ट करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जीव को आत्मा पोषित करने में सहयोग करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य जहां जहां इस मंत्र की विश्व के जिस भी भाग में लोगों से परिचयात्मक अनुभूति कराने में सफल हो जाते हैं, वहां उन्हें प्राणियों के हृदय परिवर्तन में भी सफलता मिलती चली जाती है। दक्षिण देशेर लोक अनेक प्रकार, केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी अपार। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे, कुछ तो ज्ञानी थे और कुछ सकाम कर्मी, किंतु अभक्तों की संख्या अपार थी। सेई सब लोक प्रभु दर्शन प्रभावे, निज निज मत छाड़ी हई वैष्णवे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से इन सारे लोगों ने अपने अपने मत त्याग दिए और वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त बन गए। वैष्णवेर मध्य राम उपासक सब, केह तत्ववादी केह हय श्री वैष्णव। उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के अनुयायी थे। तो दक्षिण भारत भगवान रामचंद्र का उपासक वर्ग है। इसमें कोई यहाँ पर आपत्तिजनक अर्थ में नहीं कहा गया है, यह बतलाने के लिए कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता जताने के इस क्रम में दक्षिण भारत
भगवान के जिस स्वरूप की उपासना कर रहा था वह मुख्यतया भगवान श्री राम थे। आगे उल्लेख आता है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, यह अपने प्रयास से भगवान राम की और भगवान राम के इस स्वरूप में भी विशेष रूप से भगवान नारायण और लक्ष्मी के उपासक के स्वरूप की अधिक उपासना में प्रवृत्त थे। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। तथापि इस स्वरूप का, लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा का प्रमुख हेतु समय के साथ साथ वैभव संपत्ति प्राप्त करने के क्रम में अधिक लग चुका था, और इसलिए आचार्यों को समयांतर पर तत्ववादी बनाना पड़ा। तत्ववादी का अर्थ यहाँ दार्शनिक शुष्कता के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपितु भगवान के बारे में मूल रूप से हमें क्या जानना है। धन संपत्ति देने वाले तो वो हैं ही, पर क्या वह धन संपत्ति भौतिक द्रव्य के रूप में हमें अर्जित करनी चाहिए या आध्यात्मिक संपदा के रूप में, इस कार्य के लिए जीवन में स्पष्टता आनी चाहिए। तो हमारे आचार्य वैष्णव संप्रदाय के इस ओर अधिक प्रयासरत हुए, और उस क्रम में यहाँ पर रामानुजाचार्य एवं अन्य स्थानों पर रामानुजाचार्य के द्वारा स्वयं चेन्नई और उडुपी मंदिर, इन सभी स्थानों पर और अन्य आचार्यों द्वारा भी इन विग्रहों की पूजा को वरीयता देने का क्रम चल रहा था। तो उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की प्रयास तो था वहां पर पूर्ववर्ती आचार्यों का, पर चैतन्य महाप्रभु के पहुंचने से क्या हुआ, से ही सब वैष्णव महाप्रभु दर्शने कृष्ण उपासक है लल्लय कृष्ण नामे। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। तो ये कोई वरीयता या विभक्ति का क्रम नहीं है, यह भगवान के स्वरूप को एक मत होकर देखने का उपक्रम है। कहते हैं राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। हे रघुवंशी रामचंद्र, कृपया आप मेरी रक्षा करें। हे केशी असुर को मारने वाले श्री कृष्ण, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ए श्लोक पथे बड़ी करिला प्रयाण, गौतमी गंगा आई आई कैला गंगा स्नान। मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी राम राघव मंत्र का कीर्तन करते रहते थे। इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया है। तो गौतमी गंगा की कथा बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गोदावरी नदी की एक शाखा है ये, और इस नदी के तट पर राज महेंद्री शहर के उस पार गौतम नामक ऋषि निवास करते थे, जिसके कारण इसका नाम गौतमी गंगा पड़ गया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में उसे व्यक्त करेंगे, तथापि वह क्रमबद्ध नहीं भी हो सकते हैं। गोविंद दास जी की एक किताब है जिसमें भौगोलिक स्थिति के उल्लेख के साथ क्रमानुसार उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है कि कहाँ कहाँ भ्रमण किया था चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी भक्ति की सरिता किस क्रम में प्रवाहित हो रही है, उस उन्माद के साथ यहाँ उल्लेख करते चले जाएंगे। इसलिए आचार्य यहाँ पर लिखते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ की सहायता लेने का, यदि क्रमानुसार अध्ययन करने का किसी का विचार है, तो अनुरोध करते हैं कि इस ग्रंथ की सहायता लें जिसमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार वर्णन किया गया है। वो गोविंद दास जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद गौतमी गंगा से त्रिमंद गए और वहां से घुंडी राम तीर्थ गए हैं, और चैतन्य चरितामृत के अनुसार गौतमी गंगा का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए हैं। तो वह आगे पीछे उल्लेख कर सकते हैं, इसके लिए पाठकों को, श्रोताओं को हमारे आचार्य पहले ही सूचित कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन तीर्थे याई महेश देखील, तहाँ सब लोके कृष्ण नाम लयो आईला। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां पर शिव जी के अर्च विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने सारे लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए भी प्रेरित किया है। तो भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव के, यह मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम श्री शैल बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और इन दीवारों के भीतर मल्लिकार्जुन अर्चा विग्रह है। तो आप में से किसी ने मल्लिकार्जुन अर्चा विग्रह का यदि दर्शन किया है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। अन्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए, सभी श्रोता वक्ता प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से
हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रामदास महादेव करीला दर्शन, अहोबल नृसिंह रे करीला गमन। वहां पर उन्होंने भगवान राम के दास महादेव शिव का दर्शन किया। इसके बाद वे अहोबल नरसिंह नरसिंह को देखने के लिए गए हैं। तो अहोबल की यात्रा बहुत ही सुगम यात्रा नहीं कही जाती है। नरसिंहा देखी या तारे कैला नति स्तुति, सिद्धवट गेला यहाँ मूर्ति सीतापति। अहोबल नृसिंह अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की स्तुति की है। फिर वे सिद्धवट गए हैं, जहां उन्होंने सीता देवी के स्वामी रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन किया है। तो श्रील प्रभुपाद हमें बीच बीच में प्रासंगिक रूप से इन सब का महत्व भी बताते चलेंगे। वो कह रहे हैं सिद्धवट को सिघौट भी कहते हैं, कुड़ापा गांव से 10 मील दूर पर है, और पहले यह स्थान दक्षिण बनारस कहलाता था। क्योंकि यहाँ बरगद का विशाल वृक्ष है, इसलिए इसे सिद्धवट कहते हैं। रघुनाथ देखी कैला प्रणति स्तवन, तहा एक विप्र प्रभुर कैला निमंत्रण। महाप्रभु ने रघुवंशी भगवान रामचंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद उनको नमस्कार किया है और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात एक ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो इस अध्याय में कथा का ही वर्णन है, यात्रा का ही वर्णन है, इसलिए हम नामों को श्रवण करते हुए चैतन्य महाप्रभु के संग इस मानसिक यात्रा को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सेई विप्र राम नाम निरंतर लय, राम राम विना अन्य वाणी न कहय। वह ब्राह्मण निरंतर पवित्र राम नाम का उच्चारण करता था। वह ब्राह्मण राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करता था। सेई दिन तार घरे रही भिक्षा करी, तारे कृपा करी आगे चली लगौर हरी। उस दिन भगवान चैतन्य वहीं रहे और उसके घर में प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण पर कृपा करने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ गए। स्कंद क्षेत्र तीर्थे कैल स्कंद दर्शन, त्रिमठ आईला तहाँ देखी त्रिविक्रम। स्कंद क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कंद का मंदिर देखा। वहां से वे त्रिमठ गए हैं, जहां उन्होंने विष्णु के अर्चा विग्रह त्रिविक्रम का दर्शन किया है। पुनः सिद्धवट आइला से ही विप्र घरे, से ही विप्र कृष्ण नाम लय निरंतरे। त्रिविक्रम मंदिर का दर्शन करने के बाद महाप्रभु सिद्धवट लौट आए, जहां वे पुनः उसी ब्राह्मण के घर गए। और उल्लेख आता है कि वह अब निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था। जो है हर क्षण हरे राम कर रहा था, उसने अब उसको हरे कृष्ण में कर लिया। तो यह कोई श्रद्धा का रूपांतरण नहीं है, अपितु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का महत्व बताया जा रहा है। भिक्षा करी महाप्रभु तारे प्रश्न कैला, कह विप्र एई तोमार कौन दशा हैला। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे मित्रवर, मुझसे अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ तो बतलाओ। पूर्वे तुम्हें निरंतर लेते राम नाम, एबे केने निरंतर लेओ कृष्ण नाम। पहले तो तुम भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे, तुम अब कृष्ण नाम का कीर्तन जप क्यों करते हो। विप्र बोले, एई तोमा दर्शन प्रभावे, तोमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभावे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, यह आपके प्रभाव से है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। बाल्यावधि राम नाम ग्रहण अमारा, तोमा देखी कृष्ण नाम आइला एक बार। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र के नाम का कीर्तन करता रहा हूँ, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया। से ही है ते कृष्ण नाम जीवा ते वसीला, कृष्ण नाम स्फुरे राम नामक दूरे गैला। तब से मेरी जीवा पर कृष्ण का पावन नाम बैठ गया है। क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगा हूँ, अतः भगवान रामचंद्र का नाम दूर भाग गया है। बाल्य काले है ते मोर स्वभाव इखय, नामेर महिमा शास्त्र करी ये संचय। मैं अपने बचपन से सारे शास्त्रों से पवित्र नाम की महिमाओं का संग्रह करते रहा हूँ। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि, इति रामपदेनासो परम ब्रह्माभिधीयते। परम सत्य राम कहलाता है, क्योंकि आध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। पद्म पुराण में भगवान रामचंद्र के शतनाम स्तोत्र का यह 8वां श्लोक है। तो राम नाम की महिमा कहते हैं ब्राह्मण की मुझे यहाँ पद्म पुराण से इस प्रकार ज्ञात हुई। कृषि भूवाचक शब्दोश्च निवृत्तिवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और ण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद।
कृष्ण धातु ड़ प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनाती है, जिसका अर्थ है परम सत्य है। तो महाभारत के उद्योग पर्व से संबंधित ये बतलाते हैं, परम ब्रह्म दुई नाम समान हईल, पुनः आर्य शास्त्र की छू विशेष पाइल। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। विष्णु सहस्त्र नाम के एक नाम के बराबर कहा जा रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम एक राम नाम विष्णु से हजारों नाम के बराबर कहा जा रहा है। आगे कहते हैं, सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरावृत्या तो यत् फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयक्षति। विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से मिलता है। तो ब्रह्मांड पुराण का यह श्लोक रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में भी आया है। 3 बार राम नाम लेने से जो फल मिलता है, वही एक बार कृष्ण नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। तो 1000 विष्णु नाम का जो फल है वो एक राम से है, और 3 राम लेने से जो फल मिलता है वो एक कृष्ण नाम से। इसलिए शास्त्रों की ये तुलनात्मक पद्धति में प्रस्तुति है हरि नाम की। कहते हैं, यही वाक्य कृष्ण नामे महिमा पार तथापि लयिते नारी शोनुत हेतु तार। शास्त्रों में कथनानुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है, फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसका कारण सुने। तो वो कारण बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ। इष्ट देव राम तार नामे सुख पाई नाम राम नाम रात्रि दिन गाई। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र रहे हैं, और उनके पवित्र नाम के कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करता रहा हूँ। क्योंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इसलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दिन रात करता रहा। तुम्हारा दर्शन या बे कृष्ण नाम आईला, ताहार महिमा तबे हृदय लागीला। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भी आया, तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा का उदय हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिचित नहीं था कृष्ण नाम के प्रभाव से। पद्म पुराण, महाभारत का उद्योग पर्व या बृहद नारदी पुराण परिचित अवश्य था। और कहता है कि क्योंकि भगवान रामचंद्र मेरे अभीष्ट रहे हैं, इसलिए अलग से कभी लालसा नहीं हुई कृष्ण नाम लेने की। पर आपके मुख से सुनकर, आपके दर्शन करने के उपरांत यह कामना आई कि एक बार कृष्ण लूं, और जब से कृष्ण लिया है तब से कृष्ण नाम छूटने का उद्यम ही नहीं हो पाया। आपके आने से कृष्ण का पवित्र नाम मेरे हृदय में आया। भगवान से ही कृष्ण तुम्ही साक्षात यहाँ निर्धारीला, एत कही विप्र प्रभु चरण पड़ीला। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय, आप वही भगवान कृष्ण स्वयं हैं, ये मेरा दृढ़ मत है। यह कहकर वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। तारे कृपा करी प्रभु चलीला, आर दीने वृद्ध काशी आसी कैला शिव दर्शने। उस ब्राह्मण पर कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन प्रस्थान किया और वृद्ध काशी आए, जहां उन्होंने शिव जी के मंदिर की मुलाकात ली। तो वृद्ध काशी का वर्तमान नाम शिल प्रभुपाद बताते हैं वृद्धाचलम है। दक्षिण आर्कट जिले में मणिमुख नदी के किनारे स्थित है, और ये स्थान कालहस्तीपुर भी कहलाता है। तो शिव मंदिर की पूजा रामानुजाचार्य के चचेरे भाई गोविंद ने अनेक वर्षों तक यहाँ पर की। तहाँ है ते चली आगे गेला एक ग्रामे, ब्राह्मण समाज तहाँ करीला विश्रामे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्ध काशी से रवाना होकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक गांव में विश्राम किया, और उन्होंने देखा कि वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। प्रभु रे प्रभावे लोक आई सदर्शने, लक्षा बुद्ध लोक ऐसे नाया गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से करोड़ों लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। इन लोगों की संख्या अनंत थी, अतः उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। गोसाई रे सौंदर्य देखी ताते प्रेमावेश, सबे कृष्ण कहे वैष्णव हेल सर्वदेश। महाप्रभु का शरीर अत्यंत सुंदर था, साथ ही वे सदैव भगवान के प्रेम भाव से आविष्ट रहते थे। उनका दर्शन करने से ही सारे लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे, और प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया।
तार्किक मीमांसक यत मायावादी कर्ण सांख्य पातंजल स्मृति पुराण आगम। दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं, कुछ तार्किक होते हैं, कुछ गौतम या कणाद के अनुयायी होते हैं, कुछ जैमिनी के मीमांसा दर्शन के अनुयायी होते हैं, कुछ शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के तथा कुछ कपिल के सांख्य दर्शन या पतंजलि के योग दर्शन के अनुयायी होते हैं। कुछ 20 शास्त्रों से युक्त स्मृति शास्त्र का पालन करते हैं तथा अन्य लोग पुराण एवं तंत्र शास्त्र का पालन करते हैं। इस तरह दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में बतलाते बतलाते आचार्य कहते हैं कि जिनके दर्शन कर रहे हैं स्थानों के रूप में चैतन्य महाप्रभु, वहां चैतन्य महाप्रभु के उन स्थानों पर दर्शन करने के लिए अनंत लोगों की भीड़ आती जा रही है। और क्योंकि एक तो वह सन्यासी है और सन्यासी में भी उनके जीवन में प्रेम भक्ति भाव दिख रहा है, इसलिए जो विभिन्न दार्शनिक हैं, क्या संदेश जाता है यहाँ पे, निज निज शास्त्रोग्राहे सभा प्रचंड सर्वमत दूषी प्रभु करे खंड खंड। ये विभिन्न शास्त्रों के अनुयायी अपने अपने शास्त्रों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबके मतों का खंडन किया है और अपने भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जो वेदों, वेदांतों, ब्रह्मसूत्रों तथा अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन पर आधारित था। तो सब अपने अपने मतों के अनुसार वहां पर उपस्थित थे, पर यह वह स्थान था जहां चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा करने के लिए केवल नहीं आए थे, अपितु जीवों को उनके पिछले जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए संबंधों से जोड़ने के लिए आए थे। तो अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से, खुले रूप से संवाद किया है, वार्ता की है, जिसे हम शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं, पर उन्होंने सब अन्य मतों का खंडन किया। कलयुग के अनुसार क्या व्यवहारिक है वह यहाँ दक्षिण भारत में स्थापित करने के लिए आते हैं। आगे उल्लेख है, सर्वत्र स्थापय प्रभु वैष्णव सिद्धांत प्रभु र सिद्धांत के नापारे खंडित। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया। हारी हारी प्रभु मते करे न प्रवेश, यही मते वैष्णव प्रभु कहला दक्षिण देश। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पराजित होकर ये सारे दार्शनिक तथा इनके अनुयायी महाप्रभु के संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। इस तरह भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत को वैष्णवों का देश बना दिया। पाषंडी आईला यत पांडित्य सुनीला गर्व करी आईला संगे शिष्य गण लैया। जब पाखंडियों ने महाप्रभु के पांडित्य के बारे में सुना तो वे अपने अपने शिष्यों को लेकर बड़े गर्व के साथ उनके पास आते, चैतन्य महाप्रभु के पास आने लगे। वो सब क्या कहते हैं, बौद्धाचार्य महापंडित निज नव महते प्रभु आगे उद्गव करी लागिला बली ते। बौद्धाचार्य महापंडित निज नव महते प्रभु आगे उत्ग्रह करी लागिला बली ते। उनमें से एक बौद्ध संप्रदाय का मुखिया था और बहुत बड़ा पंडित था। वह बौद्धवाद के 9 दार्शनिक निष्कर्षों की स्थापना करने के उद्देश्य से महाप्रभु के समक्ष आया और इस प्रकार बोलने लगा, यद्यपि असंभाष्य बौद्ध अयुक्त देखी थे तथापि बलीला प्रभु गर्व खंडाई थे। यद्यपि बौद्ध जन विवाद करने के लिए अनुपयुक्त होते हैं और वैष्णवों को चाहिए कि उनका दर्शन ना करें, किंतु उनके मिथ्या अहंकार को कम करने के उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नव महते तर्क ही खंडिला प्रभु ना पारे स्थापित। बौद्ध संप्रदाय के सारे शास्त्र मुख्यतः तर्क पर आश्रित है और उनमें 9 सिद्धांत प्रमुख है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके तर्क में परास्त कर दिया, अतएव वे अपना मत स्थापित नहीं कर पाए। तो ये हम सभी ने इतिहास की पुस्तकों में इन सिद्धांतों को श्रवण किया है कि बौद्ध संप्रदाय 2 मार्गों से समझा जाता है, हीनयान और महायान से। और 9 सिद्धांत क्या है, सृष्टि नित्य है, अतएव सृष्टा को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल उल्टा कहते हैं, सृष्टि अनित्य है और इसलिए सृष्टा को हर हालत में मानने की आवश्यकता है। दूसरा, विराट जगत मिथ्या है। तीसरा, मैं हूं ये सत्य है। चौथा, जन्म तथा मृत्यु का चक्र चलता है। पांचवा, भगवान बुद्ध ही सत्य जानने के एकमात्र स्रोत हैं। निर्वाण अर्थात विनाश का सिद्धांत ही चरम लक्ष्य है। बुद्ध का दर्शन ही एकमात्र दार्शनिक मार्ग है। वेदों की रचना मनुष्यों ने की है। अन्यों पर दया करने जैसे पुण्य कर्म कर्म करने चाहिए। तो इन 9 सिद्धांतों में से यदि हम देखें तो सिद्धांत संख्या 4, सिद्धांत संख्या 8, अच्छा 4 ही एक बार, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, वेदों की रचना मनुष्य ने की है, ये परम सत्य नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। तो 4 और 9 ये हम कह सकते हैं कि हमारे वैष्णव संप्रदाय से मिलते हैं। बाकी
शब्दों के फेरबदल के कारण इनमें भिन्नता हो जाती है। सृष्टि अनित्य है, यहाँ लिखा है सृष्टि नित्य है। विराट जगत मिथ्या है, विराट जगत नश्वर है, मिथ्या नहीं है। यहाँ किए गए कर्म का फल प्रतिदान हमें भोगना ही पड़ेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए चौथा सही है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा कर्म फल के आधार पर। पांचवा पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे वैष्णव संप्रदाय में वेदों में शास्त्रों में, इसलिए वेदों कोई रचना मनुष्य ने की है, यह अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है। भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। हम सभी ने स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, जहाँ अध्याय 2 में शक्तावेश अवतार आता है, अध्याय 3 और 4 में वेदों की रचना का उद्देश्य आ जाता है। भगवान स्वयं करते हैं, माध्यम यहाँ पर व्यासदेव बने हैं, वह सत्य है, पर वेद भगवान की वाणी है। अन्यों पर दया करने जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए, ये सत्य है। और इसका वास्तविक सत्य क्या है कि पुण्य कर्म के भाव से अन्यों पर दया नहीं करनी चाहिए। पुण्य कर्म करेंगे तो भोगने के लिए फिर इसी जगत में आना पड़ेगा। अन्यों पर दया इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मानव स्वभाव ये है कि हमें दया करनी, क्योंकि सब में भगवान है, इसलिए हमें दया करनी है। निर्वाण अर्थात विनाश का सिद्धांत ही चरम लक्ष्य है, ये परम सत्य नहीं है। निर्वाण के पश्चात भी जीवन है। हम सभी इसको अभी तक भागवतम में विभिन्न माध्यमों से श्रवण कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 9 सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु ने तर्क द्वारा बौद्ध दर्शन को परास्त किया है वहां पर, क्योंकि वैसी आवश्यकता थी। परास्त करने का अर्थ किसी को निम्न या उच्च दिखाने का नहीं है। परास्त करने का अर्थ वास्तव में जिस कार्य उद्देश्य के लिए, यदि हम भगवत भक्ति के संपूर्ण उद्देश्य को ही ना स्वीकार कर पाए, समझ पाए, तो फिर ऐसे दर्शन और सिद्धांत का क्या फायदा। शिल प्रभुपाद पर्याप्त समय लेते हैं यहाँ पर, कई पृष्ठों में तात्पर्य है जिसमें बौद्ध तर्क के एक एक बिंदु को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कई पृष्ठों में इन बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा है। छंद संख्या 50 में आगे कह रहे हैं, बौद्धाचार्य बौद्धाचार्य नव प्रश्न सब उठाइल, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कइल। बौद्ध संप्रदाय के प्रचारक ने 9 सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रबल तर्क से उन्हें खंड खंड कर डाला। दार्शनिक पंडित सबाई पाइला पराजय, लोके हास्य करे बौद्ध पाइला लज्जा भय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया, और बौद्ध दार्शनिकों पर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। तो स्पष्ट करते हैं आचार्य, क्यों पराजित करना आवश्यक था, क्योंकि ये दर्शन नास्तिक थे। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करना, जगत को नित्य कहना, जगत सदा रहने वाला है, ये कहना अपने आप में पुनः भगवान की सत्ता को नकारना था, इसलिए इसे नास्तिकतावाद कहा गया है। आगे कह रहे हैं छंद संख्या 52 में, प्रभु के वैष्णव जानी बौद्ध करे गेला, सकल बौद्ध मिली तबे कुमंत्रणा कैला। अब क्योंकि भगवान इस प्रकार परम सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत अनुभूतियों से युक्त व्यक्ति उनके पीछे पड़ेंगे। बौद्ध लोग जान गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हैं, अतएव वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस चले गए, किंतु बाद में इन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अपवित्र अन्न एक थाली ते भरिया, प्रभु आगे नील महाप्रसाद बलिया। षड्यंत्र रचने के बाद वे बौद्ध जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है। तो अपवित्र अन्न से कहा गया जिसे वैष्णव स्वीकार न कर सके। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया है कि वैष्णव का आचरण क्या है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वैष्णव का आचरण है कि वह अवैष्णव की संगति से स्वयं को दूर रखे, असत्य संग त्यागे ही वैष्णव आचार। अध्याय 22 में हमें श्रवण करने को मिलेगा। तो वैष्णव को अपने भोजन के साथ, अपने संग के साथ कभी भी ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। ये 4 नियम है, उनमें अभक्ष भक्षण की विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई। तो इन पराजित हुए मनुष्यों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के लिए अवैष्णव भोजन की थाली लाई गई।
हेन काले महाकाय एक पक्षी आईल, छोटे करी अन्न सह थाली लैया गेल। और जब यह दूषित भोजन श्री चैतन्य महाप्रभु को लाकर दिया गया, तब एक बड़ा सा पक्षी वहां उस स्थान में प्रकट हुआ और थाली को अपनी चोंच में दबाकर उसे लेकर उड़ गया। बौद्ध गणे रूपरे अन्न पड़े अमित हैया, बौद्धाचार्य माथा थाली पड़ी लबाजिया। वह अछूत भोजन उन बौद्धों के ऊपर गिर पड़ा और उस बड़े पक्षी ने वह थाली उस प्रमुख बौद्धाचार्य के सिर के ऊपर गिरा दी। जब वह उसके सिर पर गिरी तो बड़े जोर की आवाज हुई, तेरछे पड़ी ला थाली माथा काटी गेला, मूर्छिता हैया आचार भूमि ते पड़ी ला। थाली धातु की बनी थी, अतः जब उसकी धार उस आचार्य के सिर पर गिरी तो वह घाव हो गया। फलतः वह आचार्य तुरंत बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। हाहाकार करी कांदे सब शिष्य गण, सबे आसी प्रभु पदे लई ल शरण। जब आचार्य बेहोश हो गए तो उनके सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे और शरण पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की ओर दौड़े। तुमी त ईश्वर साक्षात क्षम अपराध, जियाओ हमारे गुरु करह प्रसाद। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु से साक्षात भगवान संबोधित करते हुए कहा, कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दें, हम पर कृपा करें और हमारे गुरुदेव को जीवन दान दे दें। प्रभु कहे सबे कह कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्चारण करी। कहते हैं महाप्रभु बौद्ध शिष्यों से, तुम सभी मिलकर अपने गुरु के कान में जोर से कृष्ण तथा हरि के नामों का उच्चारण करो। तो सबार गुरु तबे पाई बेचेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। इस तरह से तुम्हारे गुरु को चेतना प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का परामर्श मानकर वे सारे बौद्ध शिष्य कृष्ण के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने में लग गए। गुरु करने कहे सब कृष्ण राम हरि, चेतन पाइया आचार भले हरि हरि। जब सारे शिष्य कृष्ण राम तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए गुरु के कान में कहने लगे तो बौद्ध आचार्य की चेतना वापस आ गई और वह तुरंत ही हरि नाम का कीर्तन करने लगा। तो मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, आचार्यों के द्वारा इनकी पुष्टि की गई है। उद्देश्य यहाँ पर यह समझने का है कि ऐसा कोई दर्शन, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई मानसिकता जो हमें भगवान की भक्ति करने से दूर रखे, जो जनमानस में भगवान को देखने से हमें दूर रखे, जो हमें समस्त कारणों के कारण के रूप में भगवान को स्मरण करने से दूर रखे, वह कभी भी पूर्ण दर्शन नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर आवश्यकता थी, चैतन्य महाप्रभु ने प्रयास करके इन अपूर्ण दर्शन के साथ जीवन जीने वाले जीवों को पूर्णतया माया पाश से छुड़ाकर हरिनाम के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान की सेवा की सर्वकालिक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने को उन सभी से कहा। छंद संख्या 62 में कहते हैं, कृष्ण बलि आचार्य प्रभु रे करें विनय, देखी सकल लोक हईल विस्मय। जब वह बौद्धाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया तो वहां पर एकत्र सारे लोग आश्चर्य से चकित रह गए। एई रूपे कौतुक करी शचीर नंदन, अंतर ध्यान कहला के ना पाय दर्शन। तब शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए और कोई उन्हें ढूंढ न सका। महाप्रभु चली अला त्रिपति त्रिमल्ले, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रय चले। तो आगे की यात्रा का उल्लेख है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। बहुत सुंदर उल्लेख है यहाँ पर। वास्तव में तिरुपति तिरुमल जिन नाम से हम जानते हैं मंदिर को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तिरुपटुर भी कहा जाता है तिरुपति जी के मंदिर को। और वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु के रूप में बालाजी के विग्रह हैं, जो अपने नाम के अनुरूप वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु श्री तथा भू के नाम सहित अपनी शक्ति समेटे हुए तिरुपति से लगभग 8 मील दूर पर वेंकट पर्वत पर स्थित है। वेंकटेश्वर अर्च विग्रह भगवान विष्णु के रूप में है और वह स्थान जहां वह स्थित है वेंकट क्षेत्र कहलाता है। यद्यपि श्री प्रभुपाद कहते हैं दक्षिण भारत में विशेष रूप से अनेक मंदिर हैं, पर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में से स्थान की भव्यता अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि बालाजी का यह मंदिर अत्यंत वैभवशाली है।
तिरुपति नामक स्टेशन से निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी आरंभ होती है और वहां भी अनेक मंदिर हैं जिनमें गोविंद राज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर बताए जा रहे हैं। त्रिपति आसिया कैला श्री राम दर्शन रघुनाथ आगे कैला प्रणाम स्तवन। तिरुपति पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान राम के दर्शन किए हैं मंदिर के। वहां उन्होंने प्रार्थना की है और रघुवंशी रामचंद्र के समक्ष नमस्कार किया है। स्वप्रभावे लोक सबार कराइया विश्वमय पाना नृसिंहे अइला प्रभु दयामय। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहीं उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित हो उठा। फिर वे पाना नरसिंह मंदिर आए और महाप्रभु इतने दयामय हैं कि वहां उल्लेख किया गया है कि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। और कहा जाता है कि जब यहाँ भगवान को चाशनी के साथ भोजन दिया जाता है तो वो आधे से अधिक नहीं खाते। इसी मंदिर में वो शंख है जिसे तंजौर के दिवंगत राजा ने भेंट किया था और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी शंख को बजाया था। इस मंदिर में मार्च के महीने में बताते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आप में से किसी ने पानाकल नरसिंह कृष्ण मंगलगिरी नामक पर्वत पर विजयवाड़ा शहर से लगभग 7 मील दूर पर स्थित इस मंदिर का दर्शन किया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अन्यों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि इतनी सुंदर इतने दिव्य उल्लेख वाले ये स्थान जो हमारे तीर्थ स्थलों में आते हैं वह समय की उपलब्धता के अनुसार भगवान की कृपा से भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नृसिंगे प्रणति स्तुति प्रेमावेश कैला प्रभुर प्रभावे लोक चमत्कार हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में आकर भगवान नरसिंह को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। लोग भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गए। शिव कांची आसिया कैल शिव दर्शन प्रभावे वैष्णव कैल सब शैव गण। शिव कांची आकर चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन किया। उन्होंने अपने प्रभाव से सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया। विष्णु कांची आसी देखिला लक्ष्मी नारायण प्रणाम करीला कैला बहुत स्तवन। उसके उपरांत महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान गए जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण के अर्च विग्रह देखे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया और अनेक स्तुतियां की। तो कांचीपुरम से लगभग 5 मील की दूरी पर विष्णु कांची है और जहां पर भगवान विष्णु के दूसरे रूप वरदराज रहते हैं। यहाँ पर बड़ा सरोवर बताया जा रहा है जिसे जो अनंत सरोवर कहलाता है। प्रेमावेश नृत्य गीत बहुत करीला दिन दुई रही लोके कृष्ण भक्त कैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में 2 दिन ठहरे तो उन्होंने भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया है और जब सारे लोगों ने उन्हें देखा तो वे कृष्ण भक्त बन गए। त्रिमलय देखी गेला त्रिकाल हस्ति स्थाने महादेव देखी तारे करीला प्रणामे। त्रिमलय देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिकाल हस्ती दर्शन करने गए। यहीं पर उन्होंने शिव जी को देखा और सभी प्रकार से उनको प्रणाम किया है। तो यहाँ शिव जी वायुलिंग शिव कहलाते हैं। उल्लेख है यह मंदिर नदी की दक्षिण की ओर स्थित है। सुवर्णमुखी नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। पक्षी तीर्थ देखी कैला शिव दर्शन वृद्ध कोल तीर्थे तबे करी गमन। पक्षी तीर्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का दर्शन मंदिर देखा और तब वे वृद्ध कोल तीर्थ चले आए। तो ये तिरुकाड़ी कुंडम ही कहलाता है और चिमली पट से 9 मील दक्षिण पूर्व में स्थित बसाया जा रहा है। कहा जाता है कि नित्य वहां पर 2 पक्षी मंदिर के पुजारी से भोजन प्राप्त करने आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पक्षी अनंत काल से यहाँ आते हैं। श्वेत वाराह देखी तारे नमस्कारी पीताम्बर शिव स्थाने ग्याला गौर हरि। वृद्धकोल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेत वाराह का मंदिर देखा। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिव जी के मंदिर गए जहां अर्चा विग्रह को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो शिव जी का मंदिर पीताम्बर अथवा चिदम्बरम में स्थित है कहा जा रहा है। कुडालोर से 26 मील दक्षिण की दूरी पर स्थित यह आकाश लिंग कहलाता है। यह मंदिर लगभग 39 एकड़ भूमि पर स्थित है और यह भूमि एक दीवार और 60 फुट चौड़ी एक सड़क से घिरी हुई है। पत्थर के बने हुए इस मंदिर में श्वेत वाराह अवतार का विग्रह है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग का छत्र है। कहते हैं आगे शियाली भैरवी देवी करी दर्शन कावेरी तीरे आइला सचिर नंदन।
शियाली भैरवी दुर्गा देवी का एक अन्य मंदिर देखने के बाद शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए हैं। तो तंजौर जिले से 48 मील उत्तर पूर्व पर स्थित उल्लेख आता है, शिवाली भैरवी जी का मंदिर है। एक बार एक शिव भक्त छोटा बालक उस मंदिर में आया और माता दुर्गा ने, जो भैरवी कहलाती है, उसे अपना दूध पिलाया है। इस मंदिर को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुचिनापल्ली जिले से होते हुए कावेरी नदी के किनारे पहुंचे हैं। तो कावेरी नदी को वैसे भी बहुत महत्व का बताया गया है। श्रील प्रभुपाद भागवतम में कावेरी का उल्लेख आया है, उसे यहाँ संदर्भित कर रहे हैं। अगले छंद में कहते हैं, गो समाज शिव देखी आइला वेदा वे महादेव देखी तारे करी लावतन। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा है। तब वे वेदावन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा विग्रह देखा है और उन्हें नमस्कार किया है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं, हर एक छंद के साथ एक एक नए नए स्थान दिखते जा रहे हैं। तो सही कहा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि सभी स्थानों का वह पूर्ण रूप से उल्लेख विस्तार में नहीं कर पाएंगे, तब भी नाम क्रम में यदि हम देखें तो गौतमी गंगा मल्लिकार्जुन, इस नक्शे के साथ भी गौतमी गंगा मल्लिकार्जुन, अहोबल नरसिंहदेव, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिमठ, वृद्ध काशी, बौद्ध स्थान, तिरुपति, तिरुमल यहाँ पहुंच गए हैं। और उसके पश्चात पाना नरसिंह देव, शिवा काची, विष्णु काची, त्रिकालहस्ती, वृद्धकोल, शियाली भैरवी, कारवी कावेरी नदी की यात्रा दक्षिण भारत की इस क्रम में चलने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूरी कर ली गई है। तो आज के सत्र में हम लोग छंद संख्या 75 पर ही रोकेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु गो समाज नामक स्थान पर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। आगे भगवान अमृतलिंग शिव मंदिर का दर्शन करेंगे, भगवान रंगनाथ जाएंगे, आगे बहुत बहुत यात्रा है, रामेश्वरम जाएंगे, बहुत स्थानों के नाम दिए हैं। तो हम लोग इन्हें श्रवण करते हुए जाएंगे। जो भी अपने समय की और द्रव्य की उपलब्धता के अनुसार यात्रा सुनिश्चित करना चाहें, उनके लिए यह अध्याय सभी प्रमुख प्रमुख तीर्थ स्थानों को सूचीबद्ध करके दे रहा है, जहाँ पूर्व में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।